Hello students, once again we are going to discussing the chapter number 8, which is short run equilibrium output। और हमने इस चैप्टर में जो डिटर्मिनेशन था उसकी हमने स्टडी की थी। हमने डिस्कस किए थे जो इक्विलिब्रियम आउटपुट के जो मेथड्स थे या जो हम उसके अप्रोच की बात कर रहे थे, हमने उन पर डिस्कस किया था। और हमारा जो डिस्कस हुआ था वो हुआ था हमारे पास ASAD अप्रोच। ये हमने क्या किया था, इसको हमने क्या किया था, अप्रोच को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। और हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से जो AD और AS है वो इक्विलिब्रियम में जो आउटपुट है उसको शो करते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा हम आपको एक रिव्यू देते हैं जिसमें आपके पास क्या होगा, अब देखें ये कि उसमें हमने डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक डायग्राम से हमने सीखा था उसके अंदर कि ये आपके पास क्या था, AS हमारे पास था जिसे आपने क्या कहा था, AD। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर वी ड्रॉ द AD लाइन, AD दिस इज़ इक्वल टू Y। ये हमारे पास AS जो है वो हमारे पास क्या होगा, जो इक्वल टू हम उसको Y बोल देते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि AS जो है वो इक्वल किसके होता है, Y के इक्वल होता है। और ये AD जो है वो हमारे पास रहता है। और हमने आपको बताया था कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ओके, ये हमारे पास क्या था, एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको यहाँ पर समझा दिया था। तो ये आपके पास क्या था, Y जिसे आपने कहा था GDP। ओके, और यहाँ पर जो AD और AS है इसको आपने शो किया था, AD और AS। ओके, तो यहाँ पर अब आपको जो कंडीशंस आती है वो ये कंडीशंस आती है इस इक्विलिब्रियम में कि अगर आपके पास AD और AS दोनों इक्वल हैं तब आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर कंडीशंस यहाँ क्या हो जाए कि AS और AD दोनों अगर इक्वल नहीं हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस पे जो हमारी कंट्री में जो आउटपुट होता है वो किस तरह से होता है और उसकी जो टेंडेंसी होती है वो किस तरह की होगी, या हम ये कहें कि अगर आउटपुट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमारे पास दो कंडीशंस हो जाती हैं। और वो दो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, उन कंडीशंस को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे कि पहली जो कंडीशन है उसको पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स, क्या पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स, ओके, कि व्हाट हैपन्स इफ़, यहाँ क्या होता है, इफ़ AS इज़ ग्रेटर देन AD, क्या अगर AS AD से ज़्यादा बड़ा हो तब क्या कंडीशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये फिर से आ जाए। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं ये दो कंडीशंस। अब ये कंडीशंस आपके पास कहाँ हैं ये आप समझिए कि ये जो AS है, ये कर्व देखिए AD से ऊपर है, तो ये कंडीशन हमारे पास ये है कि AS इज़ ग्रेटर देन AD। अगर इस सिचुएशन में है तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसे होगा, हाउ वी रिस्टोर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, या कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इफ़ AS इज़ ग्रेटर देन AD, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। तो AS ग्रेटर है, AS ज़्यादा होने का मतलब है कि कंट्री में जो प्रोडक्शन है वो डिमांड से ज़्यादा है। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हो गया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ क्या होगा, अनवांटेड जो हमारे पास क्या है वो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो हमारे पास अनवांटेड जो प्रोडक्शन है, अनवांटेड प्रोडक्शन, ये जो अनवांटेड प्रोडक्शन है आपका, जिसे हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अनवांटेड प्रोडक्शन आपका यहाँ पर दिखाई देता है। तो अनवांटेड प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मीन क्या है,
इसका मीन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स को लॉस हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट लगाई है वो कॉस्ट उनकी नहीं निकली। इसका मीन है कि जो प्रोडक्शन है या सप्लाई जो हमारे पास है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनवांटेड, ये जो हम यहाँ लिख दें इसे कि जो अनवांटेड जो हमारे पास प्रोडक्शन है, ये अनवांटेड प्रोडक्शन ये हमारी कंट्री में जो है वो आपके पास ज़्यादा है। अनवांटेड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इस अनवांटेड प्रोडक्शन के वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि जब उनका प्रोडक्शन नहीं बिका तो उनके पास जो है जो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है वो उनका वापस नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन को रोक देते हैं। अब जब प्रोडक्शन को रोकेंगे तो प्रोडक्शन जो है कैसे रुकेगा? तो जो इंडस्ट्री है उसको वो रोकेंगे, यानी कि प्रोडक्शन को कट किया जाएगा। जो हमारे पास अनवांटेड जो प्रोडक्शन है उसको सेल करने के लिए ऐसा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन नहीं करेगा कि उसके पास जो है जो स्टोर रूम है या उनके जो डार्क रूम हैं, अगर वो क्या हो रहे हैं, वो भरते जा रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर वो प्रोडक्शन और करेंगे तो उन्हें नुकसान बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन को कट कर देते हैं। और कहाँ तक कट करेंगे? वहाँ तक कट करेंगे जहाँ पर के AS जो है हमारे पास क्या हो जाए, वो AD के इक्वल हो जाए। जितनी हमारे पास डिमांड है उसके बराबर ये क्या हो जाए, आ जाए। तो इस सिचुएशन तक उस प्रोडक्शन को वो कट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और क्वेश्चंस आपके पास पूछा जाता है कि व्हाट हैपन इफ AS इज ग्रेटर देन AD। तो इट मीन्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, किसको? उनको लॉस हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा प्रोडक्शन 100% वो उसे कट करने की जो प्लानिंग है वो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनाई जाती है। तो ये प्रोडक्शन जो है वो कट किया जाता है। तो कहाँ तक? जहाँ तक कि जो AS है वो AD के इक्वल ना आ जाए। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी आप समझ लीजिए। अब वो कंडीशंस कौन सी है? वो कंडीशंस हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं कि व्हाट हैपन्स इफ़। अब ये जो AD जो हमारे पास था, अब यहाँ पर जिस इसकी बात कर रहे हैं कि अब वो क्या हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए, या ये कहें कि AS जो है वो लेस हो जाए AD से। अब ये देखिए कंडीशन जो है हमारे पास उसी डायग्राम में आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो AS है वो AS, ये AD कर्व है आपके पास, इस AD कर्व से ये AS जो कर्व है वो नीचे की तरफ है। तो ये कंडीशन है बिफोर द इक्विलिब्रियम। तो हम ये कंडीशन को शो करते हैं AS इज़ लेस देन AD। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। जो आपने इससे पहले कंडीशन समझी थी वो ये आपके पास थी कि AS जो ग्रेटर देन था वो AD से था। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि AS इज़ लेस देन AD। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर भी लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। अब वो कैसे लॉस हो रहा है उनका? अब इसका मीन क्या है कि अगर हम यहाँ इसको देखें तो ये AD जो है हमारे पास क्या है, AD इज़, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रेटर देन AS। मतलब अब डिमांड ज़्यादा है और ये जो सप्लाई है वो कम है। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डिमांड है, अब यानी जो AD है वो क्या है, मोर है, और जो हमारे पास AS है ये हमारे पास क्या है, वो लेस है, ये कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे पास कम हो रहा है और उसके लिए डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो इसका मीन है कि यहाँ पर भी प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स उस प्रोडक्शन को सप्लाई कर पाते जो कंट्री में नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन लेस है, तो उससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन जो है कम है, जो नहीं बिक रहा है, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कंट्री में थोड़ी देर के लिए कि 1000 की जो है वो डिमांड है, डिमांड है 1000 की, जबकि आपके पास AS जो है वो हमारे पास क्या है, वो मान लीजिए 700 है। तो इस 700 का मतलब है कि जो हमारे पास एग्रीगेट जो डिमांड जो हमारे पास है वो 300 वो ज़्यादा है।
अब 300 की हमारे पास क्या है, कमी है। तो ये कमी, अगर प्रोड्यूसर के पास ये 300 प्रोडक्शन होते तो इससे उन्हें गेन होता, और ये 300 जो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो नहीं है, तो उसे लॉस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के क्या करते हैं, वो जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। और कहाँ तक बढ़ा देते हैं, फिर वो वहीं तक बढ़ाएंगे एएस को कि जहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल आ जाए। तो ये जो दो कंडीशंस हैं आपकी, ये कई बार आपकी बोर्ड में पूछी गई हैं, तो इसे आपको समझना है। तो दोनों ही कंडीशंस में कोई ना कोई कंडीशंस आपकी पूछ ली जाती है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, जैसे हम बोलते हैं एक जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसका एक जो सेकंड मेथड है उस मेथड को भी आपसे पूछा जाता है। अब वो हमारे पास क्या है, वो आप ज़रा समझ लीजिए कि वो हमारे पास क्या है। जो सेकंड मेथड है जिसमें हमारे पास क्या है, जो आपके पास आया था डिटर्मिनेशन का जो सेकंड मेथड था वो क्या था, एस इक्वल टू आई अप्रोच, ये आपके पास है। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो अप्रोच है वो आपके पास होता है सेकंड अप्रोच। तो ये अप्रोच हमारे पास क्या है, तो याद रखना है कि जो हमारे पास सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है, इसके थ्रू जो आप बनाएंगे, कर्व के थ्रू जो हम बनाएंगे, वो हमारे पास यहाँ मेथड रहता है। तो यहाँ अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कहाँ होगा, वो उस कंडीशन पे होगा जहाँ पर सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों इक्वल हो जाएं, या दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कर्व के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये रहेगा। तो ये आप देखें कि कर्व के थ्रू ये हमारे पास दिखेगा, ये आपके पास यहाँ वाई एक्सेस, ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सेस आपके पास है, और ये हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस। हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस ये आ जाएगा, वाई एक्सेस ये। और जब सेविंग की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास वाई एक्सेस है, ये हमेशा याद रखिए ये नेगेटिव के, ये ज़ीरो से नीचे तक जाएगा। ये देखिए, ये अगर ये ओरिजिन आपके पास है तो इसे आपको यहाँ तक लाना पड़ेगा, यानी कि ये आप इसे वाई डैश कह सकते हैं। ये हमारे पास वाई डैश, ओके। और ये हमारे पास क्या है, इसे आप वाई या फिर आप क्या बोलते हैं, जी डी पी बोल देते हैं इसे। और यहाँ पर एस ऑब्लिक आई, ये हम आपको सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। हमेशा आपके पास क्या रहता है कि आई जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये आई का जो आप डायग्राम दिखाते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपके पास रहता है, ओके। और दूसरा जो हमारे पास सेविंग है, हमेशा आपको याद रखना है कि सेविंग जो है वो आपकी, अगर आपकी इनकम क्या है, अगर हम इस इनकम की बात करें तो अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो क्या होगा, आपकी डिस सेविंग होगी। डिस सेविंग का मतलब ये है कि आप जब क्या करते हैं, चाहे वो कंजम्पशन के लिए करें या इन्वेस्टमेंट के लिए करें, आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो आप उसको बोरोइंग करते हैं या पास्ट की सेविंग लेते हैं। इसलिए हमेशा क्या होता है कि जो एस फंक्शन है, यानी कि जो एस है वो हमेशा बिलो द ओरिजिन हमारे पास स्टार्ट होगा। और ये देखिए बिलो द ओरिजिन स्टार्ट होके ये एक, आप देखें कि जैसे जैसे आपके पास इनकम यानी कि जो जीडीपी आपके पास बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये आपके पास ये कर्व जो है आपके पास इस तरह से इंक्रीज़ करता है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये कंडीशन आपके पास है डिस सेविंग की, इसे हम बोल देते हैं, ये जो एस है वो यहाँ पर माइनस में है, ये माइनस में। क्यों? क्योंकि ये आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये है। और जैसे जैसे आपकी जो इनकम का लेवल ये आपके पास बढ़ता जाएगा, एस हमारे पास इंटरसेक्ट करती है इसको, एक्स एक्सेस को, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, एस इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अभी भी ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। अब जैसे जैसे और आपके पास प्रोडक्शन को जब से उसको बढ़ाती है इनकम को, तो आपके पास क्या होगा, इनकम का लेवल, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आपके पास आता है जहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये और जो सेविंग है, ये दोनों जो हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आता है, इसको हमने यहाँ ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ देखें
तो ये पॉइंट जो है हमारे पास, जिसे हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ये जो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि एस और आई जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये जो इकोनॉमी है, वहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है, ये जो आप कहते हैं आउटपुट है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो हमें से याद रखना है। तो ये कुछ एक जो कर्व के थ्रू हमने आपको बताया, ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। इसके बाद फिर से वही कंडीशन आएगी कि एस और आई में कौन ज़्यादा है, तब क्या होगा। तो ये सेकंड जो अप्रोच है वो आपके पास ये है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।